हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम सीखेंगे क्वेश्चन बनाना। कई लोगों ने ये सवाल किया कि मैम क्वेश्चन में तो आपने सिखाया कि यस नो क्वेश्चन सब्जेक्ट के पहले आप ऑक्सिलियरी वर्ब को ला दो तो बन जाएगा, पर डू या डिड या डज का यूज़ हम कहाँ करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट में तो कोई ऑक्सिलियरी वर्ब होता भी नहीं है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं टेंस को पार्ट वाइज सीखते हुए कि कैसे हम इनसे क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाएं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ यस नो क्वेश्चन का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो क्वेश्चन बनता है हमारा वो डू या डज से स्टार्ट होता है और फिर उसमें आता है एक सब्जेक्ट, एक वर्ब वन ही आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे डू यू लव क्रिकेट। अब आपको लगेगा कि डू या डज, तो हम डज का यूज़ कहाँ करेंगे? डज का यूज़ होता है ही, सी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। बाकी चीज़ों के साथ आपको डू का यूज़ करना है, यू सेकेंड पर्सन है, सो हम करेंगे डू यू लव क्रिकेट। और इट स्टार्ट्स फ्रॉम डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस के क्वेश्चनराइज में। अगर सिंपल पास्ट में आपको सवाल करने हैं तो आपको लिखना होगा डिड, और यहाँ हर एक पर्सन के साथ आपको डिड का ही यूज़ करना है। जैसे डिड के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद वर्ब वन ही लिखना है। आप यहाँ पे वर्ब टू का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, हम सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में ही प्लेड फुटबॉल कहते हैं, बट जैसे हम इसको सवाल में चेंज करेंगे हमें प्लेड को प्ले करना होगा। सो डिड ही प्ले फुटबॉल, क्या उसने फुटबॉल खेला? एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब आता है ना, उसी को हम पहले लिख देते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम, इज़, आर, वाज, वेर। अब चूंकि हमने एम लिखा क्योंकि आई है, आई के साथ एम होता है। एम, इज़, आर में से जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार जो आपके सेंटेंस में है लिखा हुआ उस ऑक्सिलरी वर्ब को आप जस्ट शुरू में लिख दो, सब्जेक्ट के शुरू में आई से पहले, तो वो सवाल बन जाएगा। आई एम प्लेइंग फुटबॉल जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, आप इसको जब क्वेश्चन बनाओगे तो एम आई प्लेइंग फुटबॉल, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ आपको वर्ब वन नहीं करना है, ध्यान रहे, यहाँ वर्ब फोर ही रहेगा, जो आपके सेंटेंस में है वही रहेगा। पास्ट कंटिन्यूअस, वाज ही प्लेइंग फुटबॉल, सेम एज टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बस फ़र्क है ऑक्सिलरी वर्ब का कि पास्ट में हम वाज या वेर का यूज़ करते हैं। वाज का यूज़ होता है सिंगुलर नंबर के साथ और वेर का यूज़ होता है प्लूरल नंबर के साथ। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम वाज वेर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वाज ही प्लेइंग फुटबॉल, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब आप सवाल करोगे हैज़ ही रिटन अ लेटर, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ आपका यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट का जो थर्ड फॉर्म आता है पार्टिसिपल फॉर्म वो यूज़ होता है। हम जनरली एफर्मेटिव में क्या लिखेंगे अगर इसी चीज़ को, तो ही हैज़ रिटन अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा है। बट जैसे ही हम इसका परफेक्ट करेंगे अंदर का ऑक्सिलियरी हैज़ जो है वो ही के पहले आ जाएगा और ये बन जाएगा हैज़ ही रिटन अ लेटर। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। हैव का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड दे रहे, बट हैज़ का यूज़ वहाँ होता है जहाँ हम इज का यूज़ करते हैं, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर निर्जीव वस्तुओं के साथ। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में हमारा एक ही फॉर्म यूज़ होता है, हैज़ हैव, जैसे प्रेजेंट में दो हैं, पास्ट में नहीं, पास्ट में बस एक ही फॉर्म, और आपको उसी को यूज़ करना है हैड का हर एक पर्सन के साथ। हैड आई सॉल्व्ड इट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। सो थैंक यू, बाय बाय। फ्यूचर के लिए मैं आपको दूसरे दिन सिखा दूंगी, एंड मैं आपको ये फ्यूचर के लिए नॉर्मल सी बात बता दे रही हूँ कि किसी भी फ्यूचर टेंस में, चाहे सिंपल हो, कंटिन्यूअस फ्यूचर हो, परफेक्ट हो या कुछ भी हो, उसमें हर जगह पे आपको सेल विल मिल जाएगा और आपको सवाल करने के लिए उस सेल या विल को सब्जेक्ट के पहले यूज़ कर लेना है। सो उसे सीखना ज़्यादा टफ नहीं है, एंड उम्मीद है आपने सीख लिया। सो थैंक यू, बाय बाय, and don't forget to like and subscribe and also share my channel. So thank you, stay connected.